गरियाबंद जिले में अभी सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, जहां लोगों की समस्या सुनी जा रही है। और इस बीच मैं मौजूद हूं जनपद पंचायत मैनपुर में। मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। मैं यहां जनपद पंचायत की अव्यवस्थाओं को दिखाना चाहता हूं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देखें, ये जनपद पंचायत कार्यालय है, जहां पंचायतों की कार्य योजना बनती है और पंचायत का विकास होता है। इस जनपद पंचायत के सामने इतनी गंदगी पसरी हुई है, आप तस्वीरों में देखें कि ये जो नाली है, नाली की सफाई भी नहीं की जाती। क्या यह जनपद पंचायत में इसका बजट नहीं आता? अगर आती भी होगी तो वो बजट कहाँ जाता है? और पार्किंग में जिस तरह से गाड़ी यहाँ मौजूद है, ये गाड़ियों की लाइन देखी जा रही है। और अव्यवस्था, जहाँ रोड में चलने वाले व्यक्तियों को कितनी दिक्कत होती होगी। इसी सड़क से स्कूली बच्चे आना जाना करते हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्थाओं का आलम आप अच्छी तरीक़े से देख सकते हैं। और तस्वीरों में आप देखें कि यहाँ झाड़ी वाड़ी, जिस तरह से व्यवस्थाएं और कचड़े और ये झाड़ियाँ देख रहे हैं, अगर यहाँ की सफाई की जाती तो ये कितना सुसज्जित कार्यालय, जनपद कार्यालय होता। आप देखें इस तस्वीर में कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्था है और किस तरह का पार्किंग व्यवस्था है। और आपको दिखाता हूँ ये मेन गेट है जनपद पंचायत मैनपुर का। ये मेन गेट कभी कभार खुलता है, और इसका नहीं खुलने का कारण तो जनपद का सीईओ ही बता पाएंगे। आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए ये मेन गेट खोला गया है। बाकी आना जाना आप इस गेट से होता है, जहां लगातार भीड़ रहती है। और देख रहे हैं कि जिस तरह से अव्यवस्था यहाँ फैली हुई है, मोटरसाइकिल लाइन से लगे हुए हैं। और यहाँ ना जनपद पंचायत का बड़ा बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। जनपद पंचायत कार्यालय के आगे बरगद का पेड़ है, जो लोगों को छाया देती है, लेकिन यहाँ का व्यवस्था देखिए, गंदगी देखिए आप। ये जनपद कार्यालय जहाँ से कार्य योजना बनती है पंचायतों के लिए, ये गंदगी का आलम है। यहाँ मटेरियल रख दिया गया है और यहाँ सचिवों के द्वारा अनवरत अपनी मांगों को लेकर, शासीकरण के मांगों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये है जनपद पंचायत कार्यालय के पास बिहान कैंटीन सेंटर, जिसको समूह द्वारा चलाया जाना है। जो जनपद पंचायत के कार्य के लिए आते हैं, उनको नाश्ता पानी की व्यवस्था जो देना है, आज भी अधूरी पड़ी हुई है। और ये व्यवस्था देखिए, ये मटेरियल पूरी पड़ी हुई है। ये सड़क है जहाँ से स्कूली बच्चे आना जाना करते हैं। इस तरह का व्यवस्था जनपद पंचायत के सामने बिखरी पड़ी है। और इस तरह से यहाँ सीईओ मैम का कार खड़ी रहती है। और ये है कार्यालय अनुभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग। यहाँ भी व्यवस्था देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की गई है। और ये मुख्य द्वार है जनपद पंचायत मैनपुर का, जहाँ पर ये जनपद अध्यक्ष का कार्यालय है। अच्छा, पानी का पीने की व्यवस्था चालू है? कहाँ पे? यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे पानी का पीने का व्यवस्था है, लेकिन गुटखा खा के सब लाल हो गए। अच्छा, तो ये देखिए गंदगी पसरी हुई है। जिस तरह से ये गुटखा खा के लोग यहाँ पे थूकते हैं, पानी पीने की जगह में थूकते हैं। इस तरह से अव्यवस्था का आलम देखा जा रहा है। और ये भी गंदगी दिखाएं इधर। ये है जनपद कार्यालय का परिसर, जो गंदगी पसरी हुई है उधर है। इधर भी देखिए कितनी गंदगी पसरी हुई है। आप देखो तस्वीर में कितनी गंदगी पसरी हुई है। ये यहाँ का शौचालय जो बदबू से भरी हुई है। और ये सब कूड़ा करकट यहाँ भरा हुआ है, ये आप देखें तस्वीरों में। और इधर आपको दिखाते हैं कौन कौन सा शाखा है। ये इसको आवास शाखा बोलते हैं सर, आवास शाखा है। ये आवास शाखा है। आप देखो कि किस तरह से यहाँ व्यवस्था, ये फाइलें पड़ी हुई हैं ऐसी, इनको दिखाइए तस्वीरों में। ये फाइलें जो पड़ी हुई है, व्यवस्था यहाँ दुरुस्त नहीं है। इधर भी फाइल पड़ी हुई है, इधर भी दिखाएं ऐसी फाइलों को। मेरा कहने का मतलब, समाचार दिखाने का मतलब, रिपोर्ट दिखाने का मतलब यह है कि आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। क्या लोगों की मांगे को भी इसी तरह फाइलों में दफन कर दिया जाएगा, जिनका निराकरण होगा कि नहीं होगा? हम सीईओ मैडम से अभी पूछेंगे। न्यूज़ वेब में आपका स्वागत है। जिस तरह से बाहर में जो अव्यवस्थाएँ हैं और जो साफ़ सफाई नहीं है, वो मैं
कई सालों से देख रहा हूँ। और जैसे आप नए पदभार ग्रहण कीजिए तो आगे जाके सफाई की व्यवस्था कैसी रहेगी? नहीं, ठीक है। आगे जैसे सफाई की बात है तो सफाई परिसर में कराया जा रहा है, और आगे कहीं पे भी अगर इस तरह का अगर व्यवस्था मतलब दुरुस्त नहीं हो पाई है तो उसको अब आगामी 2 से 3 दिवस में हम लोग सफाई करवा देंगे। और रही बात अभी जैसे ग्राम पंचायतों की भी, तो ग्राम पंचायतों में भी हमने निर्देशित किया हुआ है, सफाई अभियान अभी चलाया जाएगा। जैसे कि मैनपुर खुर्द की बात है तो आज सुबह हम लोगों ने वहाँ पे सफाई करवाया है सरपंच मैडम के द्वारा। पूरे रोड के किनारे सारे कचरे वहाँ के साफ़ हो गए हैं। जहाँ पे भी बच गया है वहाँ पे भी 2 से 3 दिवस में उसको सफाई करवाया जाएगा। तो जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तक की 43 सीओ आ चुके हैं यहाँ, उनकी नज़र नहीं पड़ी, और जब पत्रकारों द्वारा आवाज़ उठाया जाता है तब दुरुस्त करने की बात आती है, ये कैसे होता है? नहीं, ठीक है। पुराने सीओज आए, जो भी उस समय हुई होगी कार्रवाई, उस बारे में तो मैं अभी नहीं बोल सकती, लेकिन मैं यहाँ पे आई हूँ अभी, ज़्यादा समय मुझे नहीं हुआ है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हम सफाई लगातार करते रहें, और इसमें सबसे बड़ा मेरा निवेदन यही रहेगा कि सभी ग्रामवासियों से कि भाई स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल पंचायत या जनपद की नहीं होती है ना, कि हम सबको मिलके, पूरे ग्रामवासियों को मिलके हमको स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। यहाँ पे समस्या ये हो जाती है कि हम सफाई करवाते हैं तो 1 हफ्ते में फिर बाजार होता है, फिर कचरा वहीं फैल जाता है। तो ये ग्रामवासियों की भी ये जिम्मेदारी है। तो मैं सभी ग्रामवासियों से भी अपील करूँगी कि स्वच्छता का जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें सहभागिता आप लोग दें और अपने गाँव को स्वच्छ बनाएं। अच्छा मैम, ये बिहान कैंटीन जो बना है पिछले वर्ष, वो आज तक अधूरा है, लोगों को सुविधा कैसे मिलेगी? नहीं, अगर बिहान कैंटीन अगर बंद है तो उसका मैं जानकारी ले लेती हूँ क्यों क्या है, और उसको हम लोग प्रयास करेंगे खुलवाने का। सीओ मैडम कह रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था और साफ़ सफाई की व्यवस्था तत्काल किया जाएगा। साथ ही सीओ मैडम को अभी जनपद पंचायत का कार्यभार संभाले 3 महीने ही हुआ है। 3 महीनों में उन्होंने मैनपुर ग्राम पंचायत की साफ़ सफाई को प्रमुखता से कराया है। साथ ही लोगों से अपील किया है कि गांव की सफाई लगातार दुरुस्त सफाई अभियान में सहभागिता दिखाएं, और जिस तरह से यहाँ लगातार सीओ मैडम के आने के बाद ग्राम पंचायतों का जो साफ़ सफाई अभियान है लगातार जारी है, उस बीच में सीओ मैडम का कहना है कि जनपद पंचायत की जितनी अव्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली जाएगी। और जिस तरह से यहाँ अव्यवस्था का आलम है और बिहान कैंटीन जो अधूरा पड़ा है उसको ही तुरंत जानकारी लेके पूरी करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा सीओ मैडम का कहना है। और इस तरह से न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।